क्या कभी सोचा है कि पत्थरों से बनी इमारतें सैकड़ों सालों की खामोश कहानियां अपने भीतर छुपाए होती हैं। अलवर की धरती पर खड़ी मूसी महारानी की छतरी सिर्फ एक स्मारक नहीं, यह है सम्मान, त्याग और इतिहास की अमर कहानी। वो निशानी जिसमें ताजमहल की तरह प्रेम की कहानी और पद्मावती की तरह जौहर की दास्तां छुपी है। तो चलो शुरू किया जाए। दोस्तों, हम लोग हैं अभी राजस्थान के मेवात में, यानी कि अलवर में। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसका नाम है मूसी महारानी की छतरी। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाई गई वो स्मृति जो आज भी अमिट है। और बहुत कम टूरिस्ट हैं जो कि अलवर आते हैं, मगर जो भी अलवर आते हैं वो इस जगह को जरूर देख के जाते हैं। 1841 में महाराजा विनय सिंह द्वारा इस जगह का निर्माण करवाया गया था, उनकी माताजी मूसी महारानी की याद में। जो कि कहा जाता है कि महाराजा बख्तावर सिंह, जो कि अलवर से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं की चिता पे सती हो गई थी, क्योंकि उस समय सती प्रथा का चलन राजस्थान में अपने चरम पे था। और उन्हीं की स्मृति शेष को आज यहाँ पर जीवित किया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो क्या है, वो थोड़ा सा अलग है। चलिए, तो यहाँ पे है मूसी महारानी के चरण कमल। और ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है वो मूसी महारानी के इन चरण कमलों पे जल अर्पित करता है। और ये जल जब यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो सीधे इस कुंड में जा कर के एकत्रित हो जाता है। ये वो कुंड है जहाँ पे ये सारा चरण से चढ़ाया हुआ जल इकट्ठा होता है। और लोकल लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं जो नज़र खा जाते हैं, उनको इस जल से नहलाया जाए तो उनकी नज़र दूर होती है। अब इसमें कितनी किंवदंती है, कितनी सच्चाई है, वो मुझे नहीं पता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग विनय विलास पैलेस में एंटर करते हैं तो सामने खड़ा अलवर का ये ताजमहल, जो कि प्रेम और त्याग की मूर्त है, दिखाई देता है। नीचे का तल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि ऊपरी तल सफेद संगमरमर द्वारा बनाया गया है। और जब हम इसके पास जाकर के इसकी नक्काशी देखेंगे तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कैसे उस जमाने में इसका निर्माण किया गया। प्रथम तल में घूमने पर आपको ये प्रतीत होगा कि ये मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। और 1845 में जब इसका निर्माण करवाया गया महाराजा विनय सिंह द्वारा, तब अलवर में भी मुगलों का ही शासन था। और इसकी झलक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ये 84 खंभों पर बनी ये इमारत, जिसका प्रथम तल थोड़ा सा जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि 84 खंभे होने के साथ साथ यहाँ पर लगभग 15 से 20 कमरे भी हैं। और इन कमरों का क्या कारण है वो मुझे भी नहीं पता, मगर ये थोड़ा सा अलग है। 18वीं शताब्दी में मुगलों का शासन होने के कारण और देश की राजधानी दिल्ली के पास होने के कारण यहाँ की स्थापत्य कला में आपको मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण भरपूर देखने को मिलेगा। मुगल शासन काल में स्थापत्य कला का मिश्रण आपको देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको ये किला देखने पर एक अभेद्य दीवार की तरह भी प्रतीत होता है, क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल आसपास बनाया गया है। इसी के पास में ये तालाब है, जिसमें लगभग 12 छतरियों का निर्माण किया गया है। और सामने ही एक अनोखा सा मंदिर है, जो कि एक बुर्ज पे बनाया गया है। इस किले के साथ साथ सामने आपको अलवर का मेन किला भी दिखाई देता है, जिसकी प्राचीर बहुत बड़ी है, वो है बाला किला। और विनय विलास पैलेस से देखने पे आपको वो भी दिखाई देता है। और ये है मूसी महारानी छतरी का मुख्य आकर्षण केंद्र। इस कुंभत की कलाकृतियों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर रह जाएंगे। और इसके चमत्कार को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि जो भी यहाँ इनके चरण कमल पे जल अर्पित करता है, वो जल इस कुंड में इकट्ठा होता है और इनसे छोटे बच्चों को लगने वाली नजर का इलाज भी होता है। छतरी के अंदर महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी के संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित है। ये प्रतिमाएं उस काल की कला और शिल्प कौशल को दर्शाती है।
महाराजा बख्तावर और रानी मूसी के अलावा यहाँ पर कृष्ण लीला को भी उकेरा गया है। इसी के साथ साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो 84 संगमरमर के खंभे हैं और यहाँ पे महाराजा बख्तावर सिंह को हाथी की सवारी करते हुए सेना के साथ भी जाते हुए देखा जा सकता है। मूसी महारानी की याद में बनी ये छतरी उस दौर के स्थापत्य कला की एक बेजोड़ कलाकृति है और इसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। कुल मिला के अगर ये कहा जाए कि ये प्रेम और त्याग की एक जिंदा मूर्त है तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के उद्गम के टाइम पर मुगलों के बाद ब्रिटिश ने भी यहाँ पे बहुत समय बिताया है और यहाँ की कला और शिल्प में आप उसका असर भी देख सकते हैं। जैसे कि ये सागर है, इस सागर में लगभग 12 छतरियां बनाई गई है और पानी का उद्गम एवं निकासी के लिए उचित प्रबंध भी किए गए हैं। 84 खंभों पे बनी ये अद्भुत मिसाल जिसे देख करके हर कोई आश्चर्यचकित रहता है, मगर उस टाइम उसका आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया गया होगा ये अपने आप में सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस जगह को देखने पर ये प्रतीत होता है कि उस समय की विरासत कैसी रही होगी और जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर जैसे बड़े शहरों के महलों को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा कमी है और ये राजस्थान गवर्नमेंट को देखना होगा। दोस्तों, ये था अलवर का सिटी पैलेस यानी कि विनय पैलेस, और जिस जगह पे हम अभी खड़े थे ये थी मूसी महारानी की छतरियाँ। और राजस्थान की स्थापत्य कला बेजोड़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर साथ ही साथ जैसा मैंने बताया 2 मंजिल की ये इमारत जिसका प्रथम तल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया और दूसरा तल सफ़ेद संगमरमर से। हालांकि ये बेजोड़ है, बहुत खूबसूरत है, मगर अभी देखरेख का अभाव है और मुझे ये लगता है कि राजस्थान गवर्नमेंट को जयपुर की तरह अलवर पे भी ध्यान देना चाहिए।